ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सारा ध्यान समेत मैं आत्मा अपने निज स्वरूप में आत्मा से बना रही ऐसा संकल्प अपने को दो कि मैं परमात्मा से मिल रही पवित्रता का सागर, शांति का सागर, ऑफ साइलेंस, टावर ऑफ साइलेंस में बैठ जाओ। साथ बाबा के समीप, बाबा के सम्मुख अपने आप को देखो। ओम शांति। तो आज हमारा बाबा हमको क्या कहने आया कि आज क्या करना है। बाबा हमको बताने आया कि आज सारा दिन क्या करना है। तो बाबा कहता है कि मीठे बच्चे, आज सारा दिन बाप की याद में रहे, सदा हर्षित रहो। याद में रहना अर्थात
रोशनी में रहना, अंधकार से बाहर रहना, कलयुग से बाहर रहना, संगम पर रहना। जितना याद में रहें उतना संगम पर रहें, उतना ही रोशनी में रहें, अंधकार में भटके नहीं। तो इसलिए बाबा कहता है कि जब याद में रहते हो तो हर्षित। फिर दूसरी बात बाबा कहता, याद में रहने वाले बहुत रमणीक और मीठे होंगे। वो भी तभी होगा जब हम रोशनी में होंगे, अज्ञान अंधियारे से बाहर होंगे। जैसे साधारण आत्माएं सोचती हैं वैसी नहीं, हमारी सोच ज्ञानी तो आत्मा की सोच। तो याद में रहने वाले रमणीक भी और मीठे भी, वो तब होगा जब हम रोशनी में रहेंगे, जब हम अपने आप को संगम युग पर अनुभव करें। फिर बाबा कहता, जब ऐसी खुशी होगी तो वो सर्विस करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी चलन, हमारे बोल, हमारे संकल्प आप ही सर्विस करेंगे। जो हमें देखे इसको यही लगे भैया इसका परिवर्तन हो रहा है। अगर इतना भी ख्याल आया, किसी को ये भी नजर आया कि ये परिवर्तन हो रहा, वो ही सर्विस है। क्योंकि तुरंत ध्यान फिर वहीं जाएगा कि ये बाबा से जुड़े हुए हैं, सर्विस हो गई। क्योंकि हमेशा बाबा कहता सर्विस सिर्फ कहने से, मुख से नहीं है, प्रत्यक्षता आपकी चलन और चेहरे से। तो आज बाबा यही कहता कि याद में रह, रोशनी में रह। कहीं भी भटक जाते तो तुरंत ज्ञान से अपने को बाहर निकालो। आज क्वेश्चन बाबा कहता, ज्ञान की मस्ती के साथ साथ कौन सी चेकिंग करना बहुत जरूरी? उत्तर बाबा कहता, ज्ञान की मस्ती तो रहती है, लेकिन चेक करो देही अभिमानी कितना बने, है ना? क्योंकि बाबा कहता सारा दिन मुरलियां ही नहीं पढ़ते रहना, क्लास ही नहीं सुनते रहना, तो ये तो मस्ती होगी। अरे वाह क्या क्लास है, वाह क्या मुरली है, जिसको बाबा हमेशा कहता बहुत अच्छा करते रहते। लेकिन बाबा कहता चेकिंग करनी कि देही अभिमानी कितना बने। ज्ञान तो सहज, लेकिन योग में माया विघन डालती। तो देह अभिमान जो है ये योग में ही आता है, ज्ञान में नहीं आता। ज्ञान में पढ़ रहे हैं, चलता है, लेकिन योग में जब साइलेंस में बैठ जाते हैं, शांत में बैठ जाते हैं, तो देह अभिमान, तो योग में माया विघन डालती। गृहस्थ व्यवहार में बाबा कहता अनासक्त हो रहना है। माया के बाद तुरंत बाबा ने दूसरी लाइन कही, गृहस्थ व्यवहार में रह अनासक्त हो रहना। तो ये देखें बाबा गृहस्थ व्यवहार वालों की बड़ी महिमा करता है और चिंता भी करता, मार्ग भी बताता है। क्योंकि उसे पता कि गृहस्थ व्यवहार में जो रहते हैं उनके पेपर ज्यादा होते हैं। सेंटर्स में सबसे अलग दो आत्माएं रहती, वो भी ज्ञान में, आप भी ज्ञान में, सब ज्ञान में, तो इतना विघ्न नहीं। लेकिन गृहस्थ व्यवहार में, तो बाबा कहता गृहस्थ व्यवहार में अनासक्त हो रहना।
पिछली मुरली जो हमने पढ़ी उसमें भी बाबा ने क्या कहा था, ए अनासक्त, ऐसा ना हो, बाबा कहता कि माया जो ही अंदर काटती रहे और पता भी ना पड़े, है ना, जो संकल्प अंदर खाते रहते, कि वो काटती है और फूक भी देती, पता नहीं चलता। अपनी नब्ज आप ही देखते रहो, है ना, जिसको बाबा कहता अपने टीचर आप बनो, कि अपने को करेक्शन खुद ही देना है। तो अपनी नब्ज आप ही देखते रहो कि बाबा के साथ हमारा हड्डी प्यार है, कितना समय हम याद में। तो इस पूरी उत्तर में बाबा 3 बातें कह रहा है। एक, बाबा कहता ज्ञान तो सही, लेकिन चेक करो देही अभिमानी कितना। फिर बाबा कहता है देही अभिमानी बनने में माया विघ्न डालती है। फिर बाबा कहता उसका जो निवारण है, जो माया का निवारण है, वो है अनासक्त हो रहो। ऐसा ना हो कि आप आसक्ति में आ जाएं, जिसको बाबा ने कहा चूहे काटती भी रहे और पता भी ना पड़े कि आप लगाव झुकाव प्रभाव में कहीं हो। इसलिए बाबा कहता अपनी नब्ज आप ही दे, अपनी चेकिंग करते रहो कि कहीं मैं फंस तो नहीं रही। और अंत में बाबा कहता कितना समय हम याद में रहते, क्योंकि अगर देही अभिमानी हैं तो बाबा कहता तो आप रोशनी में हो, अगर अंधियारे में भटक रहे हैं तो बाबा कहता है इसका अर्थ देह में अटके हुए, है ना। गीत बजाया बाबा ने, जले क्यों ना परवाना, जले क्यों ना परवाना। ये गीत हमें पता नहीं कौन सा गीत है, ध्यान नहीं दिया, जले क्यों ना परवाना। ओम शांति। तो बाबा कहता मीठे मीठे बच्चों ने गीत की लाइन सुनी, जले क्यों ना परवाना। कि बाबा इतना जलवा दिखाते, तुम इतने हसीन बन जाते हो, तो क्यों ना ऐसे बाप का बन जाना चाहिए, जो बाप हमको शाम से सुंदर बनाता है। तो ये लाइन बाबा हमको कहता कि मैं आपको पतित से पावन बना रहा। तो जिसको पावन बनना है, तो अगर ये है तो क्यों ना बाबा के बन जाते। बच्चे समझते हम सांवरे से गोरे बनते हैं, है ना, एक की बात नहीं है। वो लोग श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कहते थे, चित्र भी ऐसा बनाते, कोई सुंदर कोई श्याम। मनुष्य समझते नहीं कि एक ही ये हो कैसे सकता है, अर्थात एक ही आत्मा शाम और सुंदर कैसे हो सकती है। तो बाबा कहते तो मैंने समझाया कि श्याम कौन और सुंदर कौन, उसका आध्यात्मिक अर्थ क्या। तो सत्युग का प्रिंस श्री कृष्ण सांवरा हो ना सके, तो सत्युग का प्रिंस श्री कृष्ण तो श्याम सुंदर है। तो श्री कृष्ण के लिए तो सब कहते हैं श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले, पति मिले, फिर वह श्याम कैसे हो सकता है, कुछ भी समझते नहीं। तो बाबा कहता श्री कृष्ण को सांवरा क्यों बनाया, कारण चाहिए। ये जो दिखाते हैं सर्प पर डांस किया, ऐसी बात तो हो ना सके। शास्त्रों में ऐसी ऐसी बातें सुनकर कह देते, वास्तव में बाबा कहता ऐसी कोई बात है नहीं, है ना। बाबा तो यही बताता कि श्री कृष्ण ने सर्प पर डांस किया, उसका अर्थ क्या है, अर्थात माया पर विजय प्राप्त करी, विकारों पर विजय प्राप्त करी, जिसको बाबा हमेशा कहता है माया जीत। तो विकारों पर जीत विजय प्राप्त करी, उसको सर्प पर डांस बताया। जैसे चित्रों में दिखाते
शेषनाग की शैया पर नारायण बैठा, ऐसी कोई सर्प की शैया आदि होती नहीं। इतने सैकड़ों मुक्त होते हैं क्या? कैसे कैसे चित्र बाबा कहता बैठ बना। बाबा समझाते इनमें कुछ भी नहीं रखा, ये सब भक्ति मार्ग के चित्र है, लेकिन ये भी ड्रामा में ढूंढ है, लेकिन आपको समझना है। बाबा कहता कि इसका अर्थ है कि ऐसे माया जीत बने कि विकार भी आपके आगे हाथ जोड़ता। सर्प पर डांस किया। शुरू से लेकर बाबा कहते हैं इस समय तक जो नाटक शूट हुआ उसको फिर रिपीट करना। ये फिर समझाया जाता कि भक्ति में क्या क्या करते, कितना खर्चा करते, कैसे कैसे चित्र आदि बना। आगे बाबा कहता आगे जब हम ये सब देखते थे तो इतना वंडर नहीं खाते थे ना, हम भी बचपन से ये सब सुनते आए, करते आए, मंदिरों में जाते आए, हर त्योहार मनाते आए, लेकिन करते रहते थे। अब जब बाबा ने समझाया तो बुद्धि में आता है कि ये भक्ति मार्ग की बातें हैं। रोशनी में आ गए। भक्ति में जो कुछ होता है बाबा कहता वो फिर जरूर होगा, सिवाय तुम्हारे और कोई समझ ना सके। तो बाबा कहते ये तो जानते हो, ड्रामा में जो पहले से नूंद है वही होता रहता है ना। कुछ दिन पहले बाबा ने ड्रामा की मुरली चलाई थी कि जो जैसे होना है वो वैसे होता है, आप कुछ भी अलग नहीं कर सकते। ड्रामा ड्रामा ने करवाया और कराएगा, एक्यूरेट कराएगा। तो इसको बाबा ने एक शब्द यूज किया था कि इसको चितो नहीं, चित्त पे ना रखो। तो बाबा कहता अनेक धर्मों का विनाश एक धर्म की स्थापना होती है, इसमें बड़ा कल्याण। क्यों कल्याण है? क्योंकि पवित्रता, सतो प्रधानता, इसका आगमन हो जाता है, तो इसीलिए कल्याण। अभी तुम यह प्रार्थना आदि कुछ नहीं करते हो, ये सब करते हैं भगवान से फल लेने के लिए। कौन? भक्त। फल है जीवन मुक्ति, तो ये सब समझाया जाता है। यहाँ है प्रजा का प्रजा पर राज्य है। गीता में है भारतवासी कौरन पांडव क्या करत भय, है ना, क्या करत भय। तो मशहूर है गीता का एक, कौरव पांडव क्या करत भय, क्या करते। बरोबर यादवों ने मुसल निकाले, अपने कुल का विनाश किया। ये सब आपस में दुश्मन है। तुम न्यूज आदि सुनते नहीं हो, जो सुनते हैं वो अच्छी तरह से बाबा कहता समझ सकते हैं। तो बाबा उस समय किसी को न्यूज पढ़ने नहीं देता था। बाबा कहता था मैं जितना जरूरी उतना मैं बता देता हूँ। दिन प्रतिदिन अंदर खिटपिट होती रहती है, तो सब क्रिश्चियन, परंतु अंदर खिटपिट बहुत है। घर बैठे ही एक दो को उड़ा देंगे, लेकिन तुम राजयोग सीख रहे हो, तो राजाई करने के लिए पुरानी दुनिया की सफाई जरूर चाहिए। तो बाबा कहता आप अपना काम कर रहे, वो अपना कर रहे, फिर नई दुनिया में सब कुछ नया होगा। पांच तत्व भी सतो प्रधान होंगे। समुद्र की बाबा कहता ताकत नहीं जो उछल कर नुकसान कर दे। कब? सतयुग में। अभी पांच तत्व नुकसान कितना करते हैं, वहां सारी प्रकृति बाबा कहता दासी हो जाएगी, इसलिए दुख की कोई बात नहीं। लेकिन ये भी बना बनाया ड्रामा का खेल है। स्वर्ग कहा जाता सतयुग को। कृष्ण लोग भी कहते हैं पहले पहले हेवन था, है ना, बाइबल में है कि 3000 years ago before Christ there was a paradise, अटलांटिक सिटी कहा जाता था। भारत अविनाशी खंड है। सिर्फ बाबा कहता उनको पता नहीं कि हमको लिबरेट करने वाला बाबा भारत में आता है। शिव जयंती भी मनाते तो भी समझ नहीं सकते।
अभी बाबा कहता तुम समझाते हो कि भारत में शिव जयंती मनाई जाती, तो जरूर शिव बाबा ने भारत में आकर हेवन बनाया है और अब फिर बना रहे। लेकिन ये जो ड्रामा है, पिछले हफ्ते बाबा क्या कहता है, ये ड्रामा जो मिसल धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे चलता है। इसलिए तो जो प्रजा बनने वाले होंगे उन्हों की बुद्धि में कुछ भी बैठेगा नहीं। तो बाबा आज क्या कहता है कि जो प्रजा बनने वाले होंगे उन्हों की बुद्धि में कुछ भी बैठेगा नहीं, अर्थात वो समझ इतनी नहीं, क्योंकि अगर इतनी समझ हो जाए तो वो पुरुषार्थ तीव्र करते हैं और राजा बन जाए। इसलिए बाबा कहता है कि प्रजा वालों को इतना बुद्धि में नहीं बैठेगा, तो फिर वो उसी लेवल का पुरुषार्थ करते हैं जितना बुद्धि एक्सेप्ट करती है। जो राजधानी वाले होंगे वो समझेंगे बरोबर हम शिव बाबा के बच्चे। प्रजापिता ब्रह्मा भी है, लिबरेटर, ज्ञान का सागर खुद बाबा है। ब्रह्मा को नहीं कहेंगे, ब्रह्मा भी उनसे लिबरेट होता है। तो बाबा लिबरेट करता है, किससे? दुखों से लिबरेट करता है, लिबरेशन फ्री करता है। कैसे फ्री करता है? दुख हटाता नहीं है, वो सब परिस्थिति वैसे ही रहती है जैसे होनी है। बाबा छूमंतर नहीं करता है, लेकिन बाबा लिबरेट कैसे करता है? बाबा कहता है ये ज्ञान का चंदन अप्लाई करो, ज्ञान की रोशनी से सिचुएशन को देखो। जब आप ज्ञान की रोशनी से सिचुएशन को देखोगे तो लिबरेट हो जाओगे, नहीं तो फंसे रहोगे। तो ऐसे उसको बाबा लिबरेट करता है। तो लिबरेट सबको एक बाप ही करते हैं, क्योंकि सब तमो प्रधान। ऐसे बाबा कहता अंदर में विचार सागर मंथन चलना चाहिए, विचार सागर मंथन चलना चाहिए कि बाबा लिबरेट करता है तो क्यों मैं दुख में फंसा हूं या फंसी हूं। अगर हूं तो तुरंत अपने को ज्ञान की रोशनी से बाहर निकालो, विचार सागर मंथन चलाओ। हम ऐसी मुरली चलाएं जो मनुष्य झट समझ जाए। बच्चे नंबरवार तो हैं ही। ये है नॉलेज, इनकी रोज स्टडी करनी चाहिए। स्टडिंग द मुरली, व्हाट इज दैट मीन, है ना? एक होता है रीडिंग, रीडिंग द मुरली, या मुरली रीड कर रहे हैं जो सब पढ़ लेते हैं। एक होता है स्टडिंग द मुरली। व्हेन यू स्टडी you go into the depth. When you study, you go in the depth and you understand. तो इसलिए बाबा कहता है इसकी स्टडी करनी चाहिए, go in the depth and understand। कि क्या है, दादी गुलजार कहती थी कि मुरली पढ़ना नहीं, मुरली को आज मैंने पढ़ा कि नहीं पढ़ा वो शुरू शुरू की बात है, वो जो नए नए बच्चे उनकी बात है कि मुरली आज मैंने पढ़ी कि मिस करी या नहीं पढ़ी। आप जो आगे बढ़ चुके हो, आपको ये तात रहनी चाहिए कि मैंने मुरली आज यूज कितनी करी। इस बात पर दादी गुलजार पीछे पड़ती थी कि मुरली यूज कितनी करी। ये नाक बताओ, मुरली मैंने पढ़ी आज यूज कितनी करी बताओ। तो ये दादी, तो बाबा कहता है ये है नॉलेज, इसकी रोज स्टडी करनी चाहिए, रीडिंग नहीं, स्टडी। व्हेन यू स्टडी यू सिट डाउन एंड यू मेक योर ओन नोट्स, है ना? हम भी जब पढ़ते थे कॉलेजों में, क्लास, स्कूल में,
तो हम लाइब्रेरी में बैठकर क्या करते थे, यही 4 किताबें और पकड़ते थे और नोट्स लिखते थे। ये है स्टडी। डर के मारे पढ़ाई ना पढ़ना ये तो ठीक नहीं है, फिर कहेंगे करम बंधन, है ना। बाबा कहते ये भी नहीं कि भैया करम बंधन बहुत है। देखो, शुरू में कितने छूट कर आए, फिर कई चले भी गए। सिंध में बहुत बच्चियां आई, फिर हंगामे के कारण कितने दुश्मन बन। पहले उन्हों को ज्ञान बहुत अच्छा लगता, समझते थे इनको दात मिली हुई, दात मिली हुई, दात, दात मिली हुई है। इंटरेस्टिंग शब्द है, भगवान की देन मिली हुई है। अब भी ऐसे समझते हैं कि कोई शक्ति है, ये नहीं समझते कि परमात्मा की परवेशता है ना? तो आजकल रिद्धि सिद्धि की ताकत तो बहुतों में, गीता उठाकर सुनाते रहते हैं। बाबा कहते ये सब भक्ति मार्ग की पुस्तक है, ज्ञान का सागर तो मैं हूँ, मुझे ही भक्ति मार्ग में सब याद करते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार ये भी ड्रामा में होता है, साक्षात्कार भी होते हैं, भक्ति मार्ग वालों को भी राजी करते हैं। ज्ञान नहीं उठाते तो उनके लिए भक्ति भी अच्छी, फिर भी मनुष्य सुधरते तो है ना। हम चोरी आदि नहीं करेंगे, भगवान का भजन वरने कालों के लिए कभी भी उल्टी बातें नहीं करेंगे, फिर भी भक्त हैं। बाबा कहता है कि अगर ज्ञान नहीं उठा सकते तो चलो कोई बात नहीं, भक्ति तो कर, कुछ तो करने। आजकल तो बाबा कहता भक्त फिर भी बहुत दिवाला मार देते हैं। ऐसे नहीं कि शिव बाबा का बच्चा बना तो दिवाला नहीं मारेंगे, पास्ट का कर्म है तो दिवाला मारते हैं, पिछला सामने आता है। ज्ञान में आने से भी दिवाला मार देते हैं, इसमें ज्ञान का कोई ताल्लुक नहीं। तो बाबा हमें क्या समझाना चाहता है ये कहकर, बाबा का भाव क्या है? बाबा का भाव इस पैरा में यही है कि जो कुछ होता है उसके कारण पढ़ाई को मत छोड़। डर के मारे पढ़ाई ना पढ़ना ये ठीक नहीं, बाबा कहता, कहेंगे कर्म बंधन है, दिवाला हो गया, ये हो, ज्ञान में रहने से फिर भी ये हो गया, मैं ज्ञान में हूं फिर भी ये हो गया, फिर भी ये होता है। बाबा कहता है ऐसी बातें, ये जो सब है ये पास्ट का कर्म है, इट्स व्हाट्स कमिंग इन फ्रंट नाउ, इसका ज्ञान का कोई ताल्लुक नहीं। तो ज्ञान को ना छोड़। तो इस पूरे पैरा में बाबा ये 2-3 बातें बता रहा है ना। पहला पैरा जिसमें बाबा ने शुरू किया श्याम सुंदर से, है ना। फिर बाबा कहता मैं आपको सुंदर बनाता हूँ। सुंदर कौन होता है? जो सतयुग में था। सतयुग कौन लाता है? बाबा लाता है। तो बाबा कहता है कि तो बाबा का बनना है। फिर बाबा ने ड्रामा की बात करी कि ड्रामा में जो है जैसा है वैसा होगा, है ना। और फिर बाबा ने कहा इस ज्ञान को स्टडी करना, और फिर बाबा कहता है ज्ञान को छोड़ना नहीं, क्योंकि जो होता है वो पास्ट का कर्म है। तुम बच्चे, बाबा कहता अब सर्विस पर लगे हो, समझते हो श्रीमत पर सर्विस में लगने से फल पाएंगे। हमको सब कुछ वहां ट्रांसफर करना है, बैग बैगेज सब कुछ ट्रांसफर कर देना है। कहाँ? सतयुग में। तो हमको सब कुछ ट्रांसफर करना, सब बैग बैगेज सब। बाबा को शुरू में बहुत मजा आया था, वहां से जब निकला तो गीत बनाया, अलफ को मिला अल्लाह, बे को मिली बादशाही। ये समझे, ये बाबा की कहानी याद। हमको सब ट्रांसफर करना, बैग बैगेज सब कुछ ट्रांसफर कर देना। बाबा को शुरू में बहुत मजा आया था,
अब बाबा जब ये बोल रहा तो बाबा को कौन सी बात याद आई? बाबा को बात याद आई कि जब ब्रह्मा बाबा ने अपना व्यापार सब खत्म किया, अपने पार्टनर को दे दिया, उसके बाद बाबा वहां से निकल लिए और बाबा रेलगाड़ी में वहां से हैदराबाद से सिंध गए। तो बाबा यही कहता था, अलफ को मिला अल्लाह, बे को मिली बादशाही, आई तार अल्लाह की, हुआ रेल का राही। ये कहानी है। तो श्री कृष्ण का चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ, समझा द्वारिका का बादशाह बन गया, है ना। तो बाबा ने जैसे ही ये समझ लिया, सब ट्रांसफर कर दिया। ऐसा नशा चढ़ता था कि अब ये विनाशी पैसा क्या करेंगे, तो तुम बच्चों को भी खुशी होनी चाहिए। तो ये बाबा की कहानी है कि बाबा ने सब देकर निकल लिया। हमको बाबा स्वर्ग की बादशाही देता। फिर बाबा कहता है, परंतु बच्चे इतना पुरुषार्थ ही नहीं करते हैं, चलते चलते गिर पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि निश्चय की कमी है। निश्चय जो है कि मैं यही हूं, इस चीज की कमी हो, जो हमने 1970 की अभी मुरली पढ़ी थी, जिसमें बाबा कहता चार बातें याद रखो। एक लक्ष्य, दूसरा आदेश, तीसरा संदेश और चौथा स्वदेश। तो सबसे पहला बाबा ने कहा लक्ष्य है, उद्देश्य है। तो जब तक उद्देश्य है, हमेशा ये ब्रह्म बाबा की खासियत थी कि वो उद्देश्य को कभी भूला नहीं। कोई भी उसके सामने कुछ कहे, लड़ाई करे, झगड़ा करे, कोर्ट ऑर्डर्स आए, ये आए, वो आए, लेकिन ब्रह्मा बाबा को लक्ष्य जो था वही सामने नजर आता। और उस लक्ष्य को सामने देख बाबा, जो शिव बाबा ने कहा वही करता था। हो गया भैया। तो यही हमारे में इस चीज को लेकर आना कि हमें अपना लक्ष्य सामने नजर आए, लेकिन लक्ष्य के कारण लक्षण भी वैसे, है ना। सिर्फ लक्ष्य जरूरी नहीं, लक्ष्य और लक्षण। तो ये ब्रह्मा बाबा था, लक्ष्य के साथ लक्षण भी लेकर आता था, मेल करता था। तो बाबा कहता अच्छे अच्छे बच्चे गिर पड़ते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे बाबा को निमंत्रण देने वाले कभी बाबा को याद नहीं करते। बाबा के पास पत्र आना चाहिए कि बाबा हम बहुत खुश हैं, आपकी याद में मस्त रहते हैं। बहुत हैं, बाबा कहता, जो कभी याद नहीं करते। याद की यात्रा से ही खुशी जोर से चढ़ेगी। ज्ञान में भल कितना भी मस्त रहते, परंतु दे अभिमान कितना, है ना। कल संडे की मुरली बाबा ने क्या कहा? सफल करो और सफलता पाओ। लेकिन उसमें बाबा ने एक बात कही कि सूक्ष्म मशीनरी है, जिस सूक्ष्म मशीनरी में तुरंत जमा का खाता व्यर्थ का खाता बन जाता है। कब? जब मैं और मैंपन आता है। तो यही बाबा कहता है, ज्ञान में फल कितना भी मस्त, लेकिन देह अभिमान कितना है। देही अभिमानी पना कहाँ है? ते बाबा अटेंशन दिलाता कि मैं और मेरे को खत्म करना है। ज्ञान तो बाबा कहता बड़ा इजी है। क्यों बाबा कहता है ज्ञान इजी है? क्योंकि ज्ञान में माया विघ्न नहीं डालती, इसलिए बाबा कहता ज्ञान इजी है। योग में ही माया विघ्न डालती है, इसलिए योग डिफिकल्ट है। कि योग में बैठते हैं तो सब ख्याल आते हैं,
तो बाबा कहता गृहस्थ व्यवहार में भी अनासक्त हो रहना, ऐसा ना हो जो माया अंगूरी लगा दे। माया काटती है ऐसे जैसे चूहा, चूहा ऐसे काटता जो भल खून निकले लेकिन पता ना पड़े। बच्चों को पता नहीं पड़ता कि देहाभिमान आने से कितना नुकसान होता है। तो यहाँ बाबा कहता है कि अटेंशन अपने पर रखो। नंबर 1 अटेंशन, बाबा कहता अनासक्त हो रहो, कहीं भी आसक्ति ना हो। आसक्ति नाम मान शान की होती है, आसक्ति अभिमान अपमान की, कोई भी तरह की बाबा कहता आसक्ति नहीं, अनासक्त। तो देह अभिमान नुकसान करता, ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बाबा से पूरा वर्षा लेना चाहिए। मम्मा बाबा मुआफिक हम भी तख्त नशीन बने। बाप है दिल लेने वाला। तो बाबा कहता दिलवाड़ा मंदिर में भी पूरा यादगार है। अंदर हाथियों पर महारथी बैठे, और तुम्हारे में भी महारथी घोड़ेसवारे और पियादे हैं। आप कौन हो, हर एक को अपनी अपनी नब्ज देखनी। महारथी घोड़सवार और प्यादे। प्यादे जो होते हैं वो थोड़ा पुरुषार्थ किया और थक जाते हैं, वो होते हैं प्यादे। कि 2 कदम श्रीमत के चले, थक गए, फिर कुछ और करने लग गए, मिक्स करने लग गए, वो प्यादे हैं। पैदल है ना, थोड़ा कदम करे चल जा, थक जाते। घुड़सवार जो होता है वो 3 कदम आगे और 1 कदम पीछे, वो फट से आगे बढ़ते हैं लेकिन 1 कदम पीछे हो जाते हैं। 2 कदम पीछे, 3 कदम आगे 2 कदम पीछे, 3 कदम आगे 2 कदम पीछे, वो घुड़सवार। अर्थात वो आत्माएं जो पुरुषार्थ तीव्र करती लेकिन कहीं ना कहीं वो फिर पीछे हो जाती हैं। संस्कार चेंज किया, फिर पीछे हो गए। 4 आत्माओं के साथ ठीक है, 2 आत्माओं के साथ फिर पीछे हो गए, और घुड़सवार हो गए। महारथी जो है, बाबा कहता महारथी वो है जो हाथी पर सवार है, धीरे धीरे चलता लेकिन विघ्न हटाकर चलता है। लेकिन महारथी को भी बड़ा अटेंशन में रहना पड़ता है, क्योंकि छोटी सी चींटी जो है वो अगर हाथी के सूंड में घुस जाए तो हाथी बवाल हो जाता है। तो महारथी का होता है कि छोटी सी भी चूक हो जाए तो महारथी टूट जाता। लेकिन महारथी पावरफुल होते हैं, वो फिर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन महारथियों को अटेंशन बहुत रखें, तो ये तीनों में फायदा होता है। तो बाबा का फर्क होता है। तो हर एक को अपनी अपनी नब्ज देखनी कि मैं कौन हूं। मैं महारथी हूँ, घुड़सवार हूँ, प्यादा हूँ। बाबा क्यों देखे? तुम अपने को देखो। हम बाबा को याद करते हैं और बाबा मिसल सर्विस करते हैं। बाबा कहता अपने आप को देखो कि याद कितना करते हैं और सर्विस कितनी करते हैं। हमारा बाबा के साथ योग है, रात को जाग कर बाबा को याद करते हैं। ये बाबा कहता है कि अपने को आप चेक करो। हम बहुतों की सर्विस करते हैं। तो बाबा कहता है चार्ट रखना चाहिए। बाबा की हड्डी कितना याद करते हैं, जिगरी याद कितना करते हैं। हड्डी याद अर्थात जो सदा रहे, क्योंकि हड्डी तुम्हारे में सदा रहती है, इसलिए उसको जिगरी याद कहा जाता है। कि जितनी करीब हड्डी उतना ही करीब बाबा। कोई समझते हैं, बाबा कहता है हम निरंतर याद करते हैं, लेकिन बाबा कहता है ये हो नहीं सकता। कई समझते हैं हम बाबा के बच्चे बन गए बस, परंतु बाबा कहता है इतना ही नहीं कि हम ज्ञान में आ गए चलो हो गया। बाबा कहता है परंतु अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है। सिर्फ बाबा के बन गए इससे कुछ नहीं। बाबा की याद बगैर कुछ काम किया गोया बाबा को याद नहीं किया। ये लाइन है।
बाबा की याद बगैर कुछ काम किया, गोया बाबा को याद नहीं किया। तो बाबा की याद में सदैव हर्षित रहना चाहिए। याद में रहने वाला सदैव रमणीक होगा, हर्षित मुख रहेगा। क्यों? क्योंकि रोशनी में रहेगा, लाइट रहेगा, सदा अपनी इमर्ज स्थिति में रहेगा। किसको बहुत खुशी से और रमणीकता से समझाएंगे? बहुत थोड़े हैं जिनको सर्विस का बाबा कहता बहुत शौक है। चित्रों पर समझाना बहुत सहज। यह है ऊंचे ते ऊंचा भगवान, फिर उनकी रचना हम सब आत्माएं भाई भाई। ब्रदरहुड है, उन्होंने बाबा कहता फादरहुड कह दिया। पहले शिव बाबा के चित्र पर समझाना कि ये सब आत्माएं का बाप परमपिता परमात्मा निराकार। हम आत्मा भी निराकार हैं, भ्रुकुटी के बीच में। शिव बाबा भी स्टार, परंतु स्टार की पूजा कैसे हो इसलिए बड़ा बनाते। बाकी बाबा कहता आत्मा कभी 84 लाख जन्म नहीं लेती है। बाबा समझाते आत्मा पहले अशरीरी आती है, फिर शरीर धारण कर पार्ट बजाती। सतो प्रधान आत्मा पुनर्जन्म लेते लेते आयरन एज में आ जाती है। ये हमारी कहानी है कि सतो प्रधान आत्मा पुनर्जन्म लेते लेते आयरन एज में आ जाती। बाद में आने वाले 84 जन्म नहीं लेंगे, सब तो 84 जन्म ले नहीं सकते। यहाँ बाबा में स्मृति दिलाता है कि आप ही हो जो सतो प्रधान आत्मा 84 जन्म लेते। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती, नाम रूप देश काल सब बदल जाता है। ऐसे भाषण करना चाहिए, कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट है, सेल्फ रियलाइजेशन। क्योंकि रियलाइज चाहे कोई कितना मर्जी कहे, कितना मर्जी कराए, लेकिन जब तक सेल्फ रियलाइज नहीं किया है, अपने साथ कुछ मिनट बैठकर टटोला नहीं है, अंदर से नहीं देखा, रियलाइज नहीं किया, तब तक कुछ नहीं हो सकता। बात कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, परंतु बाबा कहता कराए कौन? आत्मा सो परमात्मा कहना। ये कोई सेल्फ रियलाइजेशन हुआ? ये नई नॉलेज है। बाबा जो ज्ञान का सागर है, पतित पावन है, सर्व के सदगति गाता है, वही बैठ समझाता। फिर उनकी बाबा कहता खूब महिमा करो। उनकी महिमा सुनी, आत्मा का परिचय बताया, अब परमात्मा का भी बताते हैं। उनको कहा जाता है सभी आत्माओं का बाप। वो छोटा बड़ा हो ना सके, परम पिता परमात्मा माना सुप्रीम सोल। सोल माना आत्मा। तो बाबा नित्य ज्ञान देता है ना। तो नित्य ज्ञान जो है, ओरिजिनल ज्ञान, रूट का ज्ञान जो है, वो साकार मुरलियों में ही है कि आत्मा और परमात्मा की पहचान साकार मुरलियों में। अव्यक्त मुरलियों में देवी गुणों और दिव्य गुणों की बात है। अव्यक्त मुरलियों में आत्मा और परमात्मा की पहचान की बातें नहीं। आत्मा परमात्मा और सृष्टि चक्र का ज्ञान, ये सब साकार में। तो बाबा कहता सोल माना आत्मा, परमात्मा तो परे ते परे रहने, वो पुनर्जन्म में नहीं आते, इसलिए उनको परम पिता कहा जाता। इतनी छोटी आत्मा में पार्ट भरा हुआ है। पतित पावन भी उनको ही कहते हैं। उनका नाम हमेशा शिव बाबा है। एक अकेली आत्मा है जिसका नाम है, बाकी सबके नाम शरीरों पर पड़ते हैं। तो बाबा कहता है उनका नाम हमेशा शिव बाबा है, रुद्र बाबा ने। भक्ति मार्ग में बाबा कहता अनेक नाम रखे, उनको सभी याद करते हैं कि पतित पावन आकर पावन बनाओ। तो जरूर आना पड़े। और वो आते तब हैं, बाबा जब आता है जब एक धर्म की स्थापना करनी होती।
इसलिए बाबा कहता है मैं द्वापर में नहीं आता, क्योंकि द्वापर के बाद तो अनेक धर्म शुरू हो गए। मेरा आना तब है जब एक धर्म की स्थापना होगी। आदि सनातन देवी देवता धर्म। अभी है कलयुग, ढेर मनुष्य हैं। सतयुग में बहुत थोड़े हैं। गाया भी हुआ, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश। गीता द्वारा ही आदि सनातन धर्म की स्थापना हुई थी। सिर्फ उसमें भी भूल कर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। तो बाबा कहते हैं वो तो पुनर्जन्म में आने वाला। कौन? श्री कृष्ण। मैं तो पुनर्जन्म रहित हूँ। निज ज्ञान, आत्मा और परमात्मा की पहचान कि परमात्मा कौन। मैं पुनर्जन्म रहित हूँ। तो अब जज करो कि परम पिता परमात्मा निराकार शिव है या श्री कृष्ण है। जो वो निराकार है तो वो परमात्मा है या श्री कृष्ण परमात्मा है। गीता का भगवान कौन? भगवान तो बाबा कहता एक को ही कहा जाता। अगर इन बातों को कोई मानता नहीं है तो समझना चाहिए वो अपने धर्म का नहीं है। यहाँ बाबा हमारे को फुल स्टॉप लगा देता है कि ज्यादा बहस में नहीं पड़ना, वाद विवाद में नहीं पड़ना। अगर वो नहीं समझ रहा है तो ठीक, वो अपने धर्म का नहीं। सतयुग में आने वाला झट मानेगा और पुरुषार्थ करने लग पड़ेगा। मूल बात ही है, यही बाबा कहता है जो सतयुग वाला होगा वो झट मानेगा। इसमें तुम्हारी वजह है। परंतु फिर से बाबा कहता है देही अभिमानी अवस्था कहाँ है। फिर बाबा अटेंशन दिलाता है अच्छा बाकी सब तो ठीक, लेकिन देही अभिमानी अवस्था कहाँ है। तो अपनी चेकिंग बाबा कहता बार बार करते रहो। क्या चेकिंग करने की? मेरी देही अभिमानी अवस्था है कि नहीं? एक दो के नाम रूप में फंसते हैं। भक्ति मार्ग में भी कहते थे परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले परमात्मा की। अब बाकी डर किसका? बहुत हिम्मत चाहिए। बाबा कहता भाषण करने वालों को आत्मा का ज्ञान बहुत मस्ती से देना चाहिए। फिर परमात्मा किसको कहा जाता इस पर भी समझाना चाहिए। बाप की महिमा है प्रेम का सागर, ज्ञान का सागर। वैसे बच्चों की भी महिमा है प्रेम का सागर, ज्ञान का सागर, है ना। तो आप उस परमात्मा के बच्चे हो। तो बाबा कहता वैसे ही आप हो। क्या करना है? किसको गुस्सा करना माना, ला हाथ में उठाना। बाबा की आज की अंडरलाइन समझानी। किसको गुस्सा करना माना, ला हाथ में उठाना। बाबा कितना मीठा है। बच्चे कोई काम में नटाते हैं तो नटवर नहीं बनेंगे, बहुत मीठा बनना। आज तो बाबा क्या कहता, गुस्सा नहीं कर, मीठा बनना। और क्या कहा बाबा ने इस पूरे पैरा में? योग। ज्ञान तो इजी बाबा कहता, लेकिन योग में ही माया विघन डालती है। इसलिए क्या करना है? अनासक्त रहे। मैंने क्या कहा? अनासक्त। ग्रस्त व्यवहार में रहे, अनासक्त रहना। देही अभिमानी बनना। मैं और मेरेपन में मत। ऐसा ना हो माया अंगूरी लगा दे। तो देह अभिमान में आने से ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। तो ऐसा जितना बाबा कहता हर कर्म करते बाप को याद करो। रात को जाग कर भी बाबा कहता बाप को याद करो। लेकिन बाप की याद बगैर कुछ काम किया होया, बाबा को याद नहीं किया। और जो याद में रहेगा उसकी चेकिंग बाबा ने कही वो रमणीक होगा, हर्षित मुख होगा, मीठा होगा और क्रोध नहीं करेगा।
लॉ नहीं उठाएगा। हाँ जी। तो मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। धारणा। अपना बैगेज सब ट्रांसफर कर खुशी और मस्ती में रहना है। अलफ को अल्लाह मिला, एक को मिली बादशाही। ऐसे नशे में रहना है बाबा कहता जैसे मैं रहता हूँ। नारायण बनूंगा। मम्मा बाबा समान तख्त नशीन बनना है। जिगरी याद में रहना है। बस एक बाबा दूसरा ना कोई। अर्थात हमेशा रोशनी में रहना है। इसको कहा जाता है एक बाबा दूसरा ना कोई। अपने को हर आकर्षण विकर्षण से परे रखना, इसको कहा जाता बाबा की याद में रहना। दूसरी बात, किसी के डर से पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी है ना? बाबा ने बताया कि जो कुछ होता है वो सब आपके कर्मों का वो है, ज्ञान का इससे कोई ताल्लुक नहीं। तो पढ़ाई को नहीं छोड़ना है। याद से अपने कर्म बंधन हल्के करने हैं। कभी क्रोध में आकर लौ हाथ में नहीं उठाना है। किसी सेवा में ना नहीं करनी। बाबा कहता ना करोगे तो नटवर नहीं बने। तो यह है धारणा। वरदान। बाबा कहता रॉयल और सिंपल दोनों के बैलेंस से कार्य करने वाले ब्रह्मा बाप समान बाप। रॉयल भी हैं और सिंपल भी। जैसे ब्रह्मा बाप साधारण रहे, ना बहुत ऊंचा ना नीचा। ब्राह्मणों का आदि से अब तक का नियम है कि ना बिल्कुल सादा ना बहुत राय, लोग बीच का होना चाहिए। बाबा हमेशा कहता कि मीडियम रखो, बीच का रखो, ना काफी ऊंचा ना काफी नीचा, मीडियम। अभी साधन बहुत, साधन देने वाले भी हैं, फिर भी कोई भी कार्य करो तो बीच का करो। ऐसा कोई ना कहे कि यहाँ तो रजाई ठाठ हो। जितना सिंपल उतना रायल, दोनों का बैलेंस है ना। तो ये भी धारणा है बाबा की कि आजकल देखो सेंटर्स में भी कैसे बड़ा बड़ा चलता है। बाबा हमेशा कहता है कि भाई बैलेंस रखो। ऐसा कोई ना कहे कि यहाँ तो राजा ही ठाठ हो गया है। दूसरों को देखने के बजाय स्वयं को देखो और याद रखो जो कर्म हम करेंगे हमें देख और कर। पावरफुल स्लोगन है कि लेट अदर्स डू व्हाट दे आर डूइंग, हाउ दे आर बिहेविंग, व्हाटएवर दे आर डूइंग। व्हाई? क्योंकि दूसरी आत्माओं, एक तो उनमें ज्ञान नहीं है, दूसरा वो परिवर्तन नहीं हो रही है ना, तीसरी वो सत्युग की आत्माएं नहीं है। तो स्वयं को देखो कि मुझे क्या करना, अपना फिक्स रखना। जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख और कर, अपना फिक्स रखो। अब व्यक्ति साइलेंस, तो व्यक्ति साइलेंस मंथ है तो बाबा कहता व्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। कैसे? अभी आपकी कारोबार श्रेष्ठ संकल्प द्वारा इशारों से चलनी चाहिए। ऐसे लाइट रूप में रहो जो व्यर्थ संकल्प व्यर्थ समय समाप्त हो जाए। ऐसे लाइट रूप में रहो जो व्यर्थ संकल्प व्यर्थ समय समाप्त हो जाए। हल्के रहो। हल्का तब रहेंगे जब फालतू का जो बैगेज है उसको साइड में किनारे करके रखें। फिर बाबा कहता वही संकल्प उठे जो होना है जिसको करना है, और उनकी बुद्धि में भी वही संकल्प उठे कि यही करना है। तब यह साकार वतन सूक्ष्म वतन बनेगा। और वो तब होगा आज बाबा जब कहता है जब लाइट रूप में रहोगे, कि जो व्यर्थ संकल्प व्यर्थ समय समाप्त हो जाए। चलो, तो ये थी आज की बाबा की मुरली। तो बाबा की धारणाएं सबको अनम्यूट करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन हो
तो आज की मुरली में बाबा यही दो तीन बातें कहता है कि याद में रहना है तो अनासक्त, अपनी चेकिंग आप करते रहो। देही अभिमानी कितना बने। देही अभिमानी बनना अर्थात बाबा की याद में रह हर कर्म करना। फिर बाबा कहता गुस्सा नहीं करना, मीठा बनना। तो आज सारा दिन बाबा हमको कहता है मीठा बनना। और दूसरी बात, किसी भी चीज से पढ़ाई नहीं छोड़नी है। जो आपको हो रहा, जो चल रहा है, वो सब आपके कर्मों का हिसाब किताब सामने आ रहा है। इसमें बाबा कहता ज्ञान का ताल्लुक नहीं। ज्ञान से रोशनी में आओ और बाबा की याद में रहो, अपने को लाइट रखो। अब हमेशा कहता है अब ज्यादा बढ़ाने का टाइम नहीं, कम करो। अब कम करो। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं? अच्छा, कल मिलते हैं बाबा की मुरली के साथ। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।